हमारी जीडीपी कितनी कम हो गई है ना, बिकॉज लॉकडाउन के पहले ऐसा कैलकुलेशन बना के रखे थे कि 2021 तक हमारी जो जीडीपी रहेगी वो 6% के आसपास हो जाएगी। एंड अभी लॉकडाउन की वजह से ये जो जीडीपी है वो 0.8% पे आ गई है। हमारी गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? कुछ तो भी करना चाहिए ना। जैसे जितने सारे यूथ है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही पोस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि ये जो जीडीपी ड्रॉप हुआ इसका सारा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। लेकिन गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि जीडीपी को ग्रो करने के लिए आपने क्या किया हुआ है? एंड बहुत सारे, मैं फेसबुक में रोटेशन होते हुए पेजेस बहुत सारे आते हैं जहां पर ऐसा मेंशन किया हुआ है सारा जो ब्लेम है वो गवर्नमेंट का है, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड कहीं पर भी नौकरी या किसी भी टाइप का काम नहीं है। एंड लेटेस्टली जब मोदी जी ने भाषण दिया था तब उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भर बनो। एंड जब आप हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड उसके बाद रशिया, जापान एंड जर्मनी की सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही थी, स्पेशली जापान की, बिकॉज हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। एंड उसके बाद जब आप आज की डेट में वहाँ की इकोनॉमी देखेंगे, साथ ही में वो एक डेवलप कंट्री बन चुका है। एंड इसमें जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो जाता है वहाँ के लोकलाइड लोगों को, वहाँ के सिटीज़न को, बिकॉज हर एक आदमी अगर कुछ अपनी पहल नहीं करेगा तो कैसे कोई भी कंट्री डेवलप कंट्री बनेगा। तो सेम वे में अभी कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है जहां हमें साथ में मिलके मेड इन इंडिया बनाना है। अगर आप एक छोटी छोटी चीज़ों में अगर चेंजेस करेंगे एंड मेड इन इंडिया की चीज़ें यूज़ करेंगे तो इन फ्यूचर हमारा भी कंट्री कभी ना कभी डेवलप कंट्री ज़रूर बनेगा। आई नो ये बोलने एंड सुनने में बहुत आसान लगता है, भले ही इसको इम्प्लीमेंट होने में एटलीस्ट 5 से 10 साल लग जाए। एंड हम लोग कभी ना कभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन रहेगी वो मेड इन इंडिया के कल्चर में रहेगी एंड डेवलप कंट्री में रहेगी। इस वजह से हमें साथ में मिलके हाथों में हाथ डाल के ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एनीवेज, मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया है तो वर्कआउट करते हैं एंड फिर थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों के साथ फिर से शेयर करना चाहूँगा। तो जब भी मैं इवनिंग वर्कआउट करता हूँ सबसे पहले 20 मिनट के आसपास कार्डियो कर रहा हूँ। एज जिम जा नहीं सकते तो घर की चीज़ों से ही वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग भी अपने फिटनेस का ध्यान नहीं रख रहे तो घर पे जो भी आपको चीज़ें मिले एंड ऑनलाइन शॉपिंग करके भी आप कुछ कुछ मंगा सकते हैं। इस वजह से आपका जो वर्कआउट है एंड आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी। एंड लॉकडाउन के बाद भी आप जब स्टोर्स खुल जाएंगे तो आप पर्सनली जाके अपने जिम के थोड़े बहुत जो इक्विपमेंट्स है वो परचेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं 20 मिनट्स कार्डियो करता हूँ एंड फिर आपको दिखाऊंगा मैं कैसे वर्कआउट करता हूँ। तो गाइस, मेरा कार्डियो हो गया है एंड वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले आप सबको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस ज़रूर करने चाहिए, बिकॉज इससे आपके जॉइंट्स रेडी हो जाते हैं वर्कआउट करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली कोई भी वर्कआउट करेंगे जैसे पुशअप्स या चिनअप्स, बिकॉज यूजुअली ज़्यादातर लोगों को लगता है वही वार्म अप है, लेकिन उसमें भी इन फ्यूचर आपको इंजरीज हो सकती है। मैंने बहुत सालों से वर्कआउट किया हुआ है एंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको सारे मोबिलिटी एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचिंग करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए। एंड उसके बाद आप पुशअप्स या फिर चिनअप्स कर सकते हैं। तो चलिए यार मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, बिकॉज ये बहुत ईजी होता है। बट जस्ट आपको अपने सारे जितने भी जॉइंट्स है उसको मूव करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ऑलराइट, मेरी मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हो गई है। अब मैं करने वाला हूँ पुशअप्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड अभी कुछ ज़्यादा होता नहीं है। इस वजह से एटलीस्ट मैं दिन के 100 पुशअप्स तो कर ही लेता हूँ। गाइस, अगर घर पे वर्कआउट करना हो तो सबसे इजी तरीका है कि एक रेजिस्टेंस बैंड का पेयर जरूर खरीद लीजिए। 11 in 1 का एक पैक आता है जिसमें आपको सारे वेट्स मिल जाते हैं, बिकॉज अलग अलग जितने कलर रहते हैं सबके हिसाब से अलग अलग वेट्स रहते हैं एंड इससे अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है। आई गेस ऑलमोस्ट सारे वर्कआउट हो जाते हैं, बिकॉज रोज़ मैं यही कर रहा हूँ। एंड आजकल मैं सिंगल मसल वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, एट सर्वाइवल मोड चल रहा है। इस वजह से मैं सारे मसल्स का वर्कआउट एक साथ करता हूँ जिससे मेरे मसल्स थोड़े से अच्छे से दिखे एंड रहे भी से। जब जिम स्टार्ट होगा तब तो मैं आराम से फिर से रिकवर कर ही लूँगा। तो चलिए मैं वर्कआउट करता हूँ एंड आपको बताता हूँ कौन कौन से वर्कआउट कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा हूँ एंड इसमें मैं वेट्स ऐड ऑन करते रहूँगा जिससे वर्कआउट ज़्यादा अच्छा हो। अभी मेरा एक चेस्ट का एक सेट हो गया, इसके बाद मैं बैक का एक सेट करूंगा, देन वेट फिर से इंक्रीज करूंगा एंड फिर से चेस्ट एंड बैक साथ में करूंगा
बिकॉज एक ही जगह पे लग जाते हैं, बार बार वेट चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से सबसे पहले बैक का कर लेते हैं। इसके बाद बैक का वर्कआउट होने के बाद मैं इसी में वुड चॉपर भी कर लेता हूँ वेट बढ़ाने के पहले। तो वुड चॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर योर साइड, जिससे बहुत अच्छे से आपका साइड फैट कम होता है। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ दोनों साइड के लिए। गाइस मेरा एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने चेस्ट, बैक और साइड्स कर लिया। अब आती है वेट बढ़ाने की बात। जैसा आप लोग जिम में करते हो ना, पहले 10 किलो के वेट से करते हैं, फिर 20 किलो के वेट से, फिर 30 किलो के वेट से। सेम वे में आपको रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी करना है। पहले एकदम लाइट वेट से करिए, जब आपकी बॉडी अच्छे से रेडी हो जाए तब उसके बाद वेट बढ़ाते रहिए। तो मैं इसमें वेट ऐड ऑन करता हूँ एंड फिर से सेम वर्कआउट मैं करने वाला हूँ। ऑलराइट, मैंने सारा वर्कआउट अपना कंप्लीट कर लिया एंड आपको दिख रहा होगा मैं पसीने में लथपथ हो गया। तो आपको मिलता हूँ मैं फ्रेश होने के बाद, बिकॉज अभी मैं प्रोटीन पीऊँगा एंड शाम का जो मेरा मील है वो कंप्लीट करूँगा एंड फिर फ्रेश होकर आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट, सो मैं रेडी हो गया हूँ एंड ये ट्रांजिशन देख के आपको टिकटॉक की ऐड ज़रूर आई होगी। एनीवेज आज मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ डिटेलिंग में कि मेड इन इंडिया को आप अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा बैठ के आपको समझाना चाहूँगा, बिकॉज वो कन्वीनियंट वे रहेगा आपको समझाने का। सो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था कि GDP 0.8 पे आ गई है एंड जो बहुत घबराने वाली बात है, बिकॉज इन फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा कम हो जाएगा एंड जो भी आप सेल आउट कर रहे हैं शायद वो बिजनेस में अच्छे से ना कर पाए, बिकॉज लोग अभी सर्वाइवल मोड में चले गए एंड जो भी लग्जरी आइटम है वो आई गेस अगले 6-8 महीने के लिए लोग अवॉइड करेंगे। जिनके पास अर्निंग सोर्स नहीं है तो वो कैसे स्पेंड करेंगे। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ें आप परचेस करें वो मेड इन इंडिया का टैग देख के परचेस करिए, बिकॉज इससे क्या होगा, जो भी इंडियन कंपनी इंडिया में चीज़ें बना रही है वो कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एंड एक और चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अरे तू भी तो यूज़ कर रहा है आईफोन, तू भी तो मैकबुक यूज़ कर रहा है, वो भी तो फॉरेन की चीज़ है। यस गाइस, जो चीज़ आपने ऑलरेडी परचेस कर दिया है, नो डाउट हम एक दिन में ही सारी चीज़ें फेंक नहीं सकते एंड यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों पे कर रखे हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें फेंक दीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी चीज़ खरीदिए, चाहे वो एक कंघी हो, चाहे वो ऑयल का बॉटल हो, चाहे वो एक साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, जो भी चीज़ आप खरीदिए वो इंडियन कंपनी की होनी चाहिए एंड मेड इन इंडिया होना चाहिए। एज अब आप लोग को पता भी नहीं होगा कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेड कंपनी है वो इंडिया में उनका प्लांट बन चुका है एंड अभी वो मेड इन इंडिया लिख के आता है, बट वो कंपनी इंडिया की नहीं है। इस वजह से आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा एंड आपको इंडियन प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट काम आप सभी को करना पड़ेगा कि जब भी आप मेड इन इंडिया वाला कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए उसको अपने इंस्टा स्टोरी में पोस्ट करिए एंड टैग करिए 5 दोस्तों को, साथ ही में मेड इन इंडिया का हैशटैग भी लगाइए, जिससे अगर आपके 5 दोस्तों में से एक दोस्त भी कन्विंस हो गया तो वो भी इंडियन प्रोडक्ट खरीदेगा एंड ऐसा करते करते ये चेन बढ़ेगा। एंड मैं जो चेंजेस बोल रहा हूँ वो एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज इसको एटलीस्ट 10 ईयर्स लगेंगे। अब एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आई गेस सर्फ या फिर एरियल का डिटर्जेंट पाउडर चलता है एंड दैट इज़ द इंटरनेशनल कंपनी। लेकिन अभी मैं मम्मी को बोलूँगा कि मम्मी आप ये हटा के निरमा खरीदो या फिर घड़ी डिटर्जेंट खरीदो, बिकॉज वो इंडियन प्रोडक्ट है। तो मम्मी बोलेगी नहीं सर्फ एक्सेल अच्छा है, इससे कपड़े ख़राब नहीं होते। तो आपको अपनी मॉम को कन्विंस करना पड़ेगा एंड निरमा से ही यूज़ कराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा इन फ्यूचर निरमा कंपनी को भी पता लगेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी एंड वो चाहते हैं कि सर्फ एक्सेल जैसा प्रोडक्ट वो लॉन्च करे। एंड आप कुछ सालों में देखेंगे कि जो निरमा कंपनी है वो भी सर्फ एक्सेल जैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जो सिमिलर उनके जैसे ही क्वालिटीज़ रखता होगा। सेम विथ अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज इंडिया की क्वालिटी, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। मैं भी ये चीज़ मानता था, बट अभी हमारे कंट्री के बारे में सोचना है एंड छोटी छोटी जो चेंजेस है उसी से मिरेकल हो सकता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने जो भी चीज़ें परचेस कर रखी है उससे स्विच हो जाए, या जो भी क्रीम आप यूज़ कर रहे हो या ऑयल यूज़ कर रहे हो उसको मत करो, आपके पास जो भी है। लेकिन आप एक चीज़ कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम से जो भी चीज़ आप परचेस कर रहे
हो सके तो उसको मेड इन इंडिया ही खरीदिए एंड जो कंपनी भी इंडिया की हो। एंड इन फ्यूचर आप देखेंगे बहुत सारे नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं जो इम्पोर्टेड ब्रांड के लेबल की प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होंगे। एंड एक और एग्जांपल मेरा खुद का देना चाहूँगा, जैसे मेरा न्यूट्रिशन स्टोर है एंड बहुत सालों से ये चल रहा है। एंड अब के टाइम पे क्या हुआ कि 5-6 साल पहले जैसा सेल होता था अब नहीं होता, बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ऑनलाइन परचेस करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि मेरा जो सेल है, जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है। इस वजह से पहले ऐसा मार्जिन नहीं रहा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि आप अगर अपने शॉपकीपर से नहीं खरीदेंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन खरीदेंगे, तो आपके आसपास का जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है वो कैसे चलेगा गाइज। इस वजह से कोशिश करिए जितना ऑफलाइन आप परचेस कर सके। आई नो बहुत ज़्यादा सेल आपको मिलता है ऑनलाइन पे, एंड कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने आसपास के दुकान से खरीदेंगे, इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम चल रहा है सालों साल वो चलते रहेगा एंड जो हम लोग नारा लगा रहे हैं मेड इन इंडिया का, वो भी सक्सेसफुल हो सकेगा। एंड आप लोग इत्मीनान से इन बातों को सोचिएगा, बिकॉज अगर आपकी सोच में चेंजेस आएगा तभी हमारा जीडीपी ऊपर जा पाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, हर एक इंसान को थोड़ा थोड़ा चेंजेस अपने लाइफ में लाना पड़ेगा। आई गेस आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड एक चीज़ आप लोगों से चाहता हूँ कि जब भी आप कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें, अपने 5 दोस्तों को टैग करें उस स्टोरी को डाल के, बिकॉज उससे क्या होगा, बाकी 5 में से अगर एंड एक करके भी लोग अगर कन्वर्ट होने लगे तो आप देखिएगा कमिंग ईयर्स में हमारा इंडिया भी जापान, रशिया या फिर जर्मनी जैसा डेवलप कंट्री हो सकता है। एनीवेज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।